औरंगजेब जब दक्कन में उतरा तो सोचता था, मराठे अब टूट चुके हैं। संभाजी को मार डाला, शिवाजी का घराना बिखर गया। अब दक्कन पूरी तरह मेरी मुट्ठी में होगा। पर औरंगजेब ने कभी सोचा भी न था कि एक सत्री, वो भी मजीद साल की, उसके 50,000 घोड़ों और लाखों सिपाहियों से भिड़ जाएगी। वह थी महारानी ताराबाई भोसले। औरंगजेब का आक्रमण सन 52 के आसपास। औरंगजेब की विशाल फौज सतारा, जिंजी और अहमदनगर की ओर बढ़ती। मुगल तंबुओं के शहर बसाते, झंडे लहराते। सम्राट सोचता था कि अब मराठा ताकत खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी रात के अंधेरे में मराठा घुड़सवारों का दल अचानक हमला करता। मुगल शिविर में दक्षिण भारत का आसमान युद्ध की आग से लाल था। मुगल सम्राट औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम वर्षों में था, पर उसकी महत्वाकांक्षा अब भी वैसी ही प्रचंड थी। उसका लक्ष्य था मराठा साम्राज्य का पूर्ण अंत। लेकिन यही से इतिहास में प्रवेश हुआ एक वीरांगना का, महारानी ताराबाई भोसले। राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद जब मराठा साम्राज्य अस्थिर हुआ, तब ताराबाई ने अपने नन्हे पुत्र शिवाजी द्वितीय के लिए राजमाता और संरक्षिका बनकर मोर्चा। पहला कदम, सत्ता की बागडोर संभालना। राजाराम महाराज का निधन जिंजी किले में हुआ। साम्राज्य बिखरने की कगार पर था। मुगल सेनाएं हर तरफ बढ़ रही थी। ऐसे समय में सिर्फ वर्ष की ताराबाई ने सिंहासन पर नाबालिग पुत्र की ओर से राज्य की कमान थाम ली। ताराबाई ने घोषणा की, मराठा स्वराज्य औरंगजेब की तलवार से नहीं मिटेगा। उन्होंने दरबारियों और सेना नायकों का विश्वास जीता। दूसरा कदम, मराठा युद्ध नीति में परिवर्तन। ताराबाई ने समझ लिया था कि सीधे मैदान की लड़ाई में मुगल सेनाएं भारी पड़ेंगी। इसलिए उन्होंने अपने सेना नायकों धनाजी जाधव और परशुराम पंत प्रभु के साथ गुरिल्ला युद्ध नीति को और आक्रामक रूप में अपनाया। छोटे छोटे दल मुगल छावनियों पर बिजली की तरह टूट पड़ते। रसद मार्ग काट दिए जाते। मुगल खजानों और तोपखानों पर धावा बोला जाता। तीसरा कदम, औरंगजेब को छकाना। ताराबाई ने औरंगजेब की सबसे बड़ी कमजोरी पहचानी, उसकी लंबी भारी भरकम सेना। मराठों ने उसे डेक्कन की पहाड़ियों, जंगलों और घाटियों में उलझाए रखा। कर्नाटक से लेकर गुजरात की सीमा तक मराठों के हमले और छापामार युद्ध चलते रहे। यहाँ तक कि मुगलों के अहमदनगर, बरार और बुरहानपुर जैसे मजबूत ठिकाने भी ताराबाई की सेना ने लूट लिए। औरंगजेब भले ही दिल्ली का सम्राट था, पर दक्षिण में वह धीरे धीरे एक थका हुआ बूढ़ा बनता गया। चौथा कदम, राजनीतिक चतुराई। ताराबाई केवल तलवार की धनी नहीं थी, बल्कि राजनीति में भी अद्भुत बुद्धिमान थी। उन्होंने मुगल सरदारों को रिश्वत और वचन देकर अपने पक्ष में करने की नीति अपनाई। संताजी, धनाजी, मराठे आ गए। इन हमलों के पीछे की प्रेरणा और रणनीति थी ताराबाई की। ताराबाई का नेतृत्व सिंहासन पर बैठकर ताराबाई ने घोषणा की, आज से मैं ही मराठा साम्राज्य की रक्षक हूँ। औरंगजेब को दिखा दूंगी कि मराठे शिवाजी महाराज की संतान है। हम कभी झुकेंगे नहीं। ताराबाई ने संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे सेनानायकों को खुली छूट दी। वे छापामार युद्ध में माहिर थे। टकराव, मुगल बनाम मराठे। औरंगजेब लाखों सैनिक लेकर गढ़ों को घेरता, पर ताराबाई ने रणनीति बदली। किले सीधे नहीं टकराए जाते। मराठे मैदान में छापामार हमला करते। मुगल रसद काट दी जाती, अनाज और घोड़ों की आपूर्ति छीन ली जाती। कभी औरंगजेब सतारा पर चढ़ाई करता, तो ताराबाई कोल्हापुर से जवाब देती। कभी वह जिंजी पर घेरा डालता, तो मराठे उसकी पीछे की फौज पर टूट पड़ते। औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जिद में फंसा था। हर बार उसकी फौज आगे बढ़ती, पर मराठे पीछे से काट जाते। ताराबाई का पराक्रम कहते हैं, एक बार औरंगजेब ने गुप्तचर भेजकर खबर निकाली कि ताराबाई खुद घुड़सवार सेना के साथ मोर्चे पर निकलती हैं। वह तलवार चलाना जानती हैं और सैनिकों के साथ रातें काटती है। मुगल दरबार में यह चर्चा थी। औरत होकर भी वह औरंगजेब को छका रही है। ये रानी साधारण नहीं है। औरंगजेब की साल तक औरंगजेब दक्कन में उलझा रहा। लाखों सैनिक मरे, खजाना खाली हुआ, पर मराठे झुके नहीं। आखिरकार वुजास में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर। उन्होंने मराठा साम्राज्य को एकजुट कर के गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। इस युद्ध में उनके सबसे बड़े सहायक थे संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। प्रमुख युद्ध प्रसंग और औरंगजेब के शिविर पर हमला। यह घटना औरंगजेब की अहमदनगर वागनगांव की मुहिम के समय की है। इन स्थिति, औरंगजेब ने दक्षिण में अपनी विशाल सेना के साथ डेरा डाला हुआ था।
उसका उद्देश्य था कि मराठों के किले एक एक कर घेर कर कब्जा कर ले। ताराबाई ने आदेश दिया कि मुगलों पर सीधे मोर्चा न लेना, बल्कि उनकी रसद और छावनियों को तोड़ना। द संताजी की योजना। संताजी घोड़पड़े और धनाजी जाधव ने संयुक्त रूप से योजना बनाई। तय हुआ कि मुगलों की रसद, अनाज, हथियार, घोड़े, तोपखाना को लूटा जाए। संताजी अपनी तेज छापामार टुकड़ी लेकर औरंगजेब की मुख्य छावनी के पास पहुंचे। धनाजी ने दूसरे घेराबंदी करके रास्ता बंद किया। आक्रमण। आधी रात को संताजी ने मुगल छावनी पर धावा बोल दिया। मराठों ने बिजली की तरह हमला किया। घोड़ों पर सवार होकर अचानक तलवारों और बाणों से वार। मुगल सेना चौंक गई, क्योंकि उन्हें लगा था कि मराठे डरकर पहाड़ों में भाग चुके होंगे। संताजी ने खुद औरंगजेब के शाही तंबू के पास तक हमला पहुंचाया। कहते हैं कि औरंगजेब को हड़बड़ी में अपना तंबू छोड़कर भागना पड़ा। धनाजी का सहयोग। धनाजी ने पीछे से हमला कर मुगलों की रसद गाड़ियों और तोपखाने को अपने कब्जे में ले लिया। बड़ी संख्या में मुगल सैनिक मारे गए और उनका अनाज व सामग्री मराठों ने लूट लिया। परिणाम, इस हमले से औरंगजेब की दक्षिणी मुहिम को गहरा झटका लगा। मुगलों के मन में भय बैठ गया कि मराठे कहीं भी कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। ताराबाई का मनोबल बढ़ा और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व बचा रहा। महत्व। इस युद्ध ने दिखा दिया गुरिल्ला युद्ध नीति, छापामार युद्ध ही औरंगजेब जैसी विशाल सेना को हराने का उपाय है। संताजी और धनाजी की बहादुरी ने ताराबाई के नेतृत्व को मजबूती दी। औरंगजेब लगभग 10 साल दक्खन में मराठों से लड़ता रहा, लेकिन कभी पूरी जीत हासिल नहीं कर पाया। यह प्रसंग मराठा मुगल संघर्ष का एक अद्वितीय उदाहरण है, जहां एक राराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति और शिवाजी महाराज की गुरिल्ला नीति को अपनाया। उनके नेतृत्व में मराठा सरदार संताजी घोड़पड़े, धनाजी जाधव, रामचंद्र पंत आमात्य, परशुराम त्र्यंबक आदि ने मुगलों को परास्त किया। परिणाम, औरंगजेब को लगा था कि संभाजी की मृत्यु और राजाराम की अकाल मृत्यु के बाद मराठा शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन ताराबाई ने साबित किया कि मराठा साम्राज्य किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे संगठन और जनशक्ति पर आधारित है। उनके नेतृत्व ने ही 7 साल लंबे औरंगजेब मराठा युद्ध G6 को जारी रखा। अंततः औरंगजेब की मृत्यु तक मराठे मजबूत बने रहे और बाद में पेशवाओं के नेतृत्व में साम्राज्य और भी विस्तृत हुआ।